Hi everyone. In this video, we will continue with the previous year question of communication. Let's start. I hope these questions will be helpful for you. ओके तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कम्युनीज एंड कम्युनिकेट से डिराइव हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इसको हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। सेकंड है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है जब सेंडर और रिसीवर अपने अपने रोल को इंटरचेंज करते हैं। कैसे? एक सेंडर होता है अपनी बात कह रहा है, रिसीवर सुन रहा है, रिसीवर ने सुन लिया और फिर रिसीवर अपनी कोई बात कहेगा सेंडर बन के और फिर सेंडर जो है रिसीवर बन जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल एक ऐसी प्रोसेस होती है वेयर पार्टिसिपेंट्स कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज मैसेजेस एंड टेक्स ऑन द रोल ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर साइमल्टेनियसली। दैट्स वाई बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जब टाइम का यूज होता है वो रिलेट करता है क्रोनोमिक्स से। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमिक्स वो स्पेस से रिलेटेड होता है। जो काइनेसिक्स है वो रिलेट करता है बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन से। हैप्टिक्स जो है वो टच से रिलेटेड होता है। दैट्स वाई बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो नॉन वर्बल क्यूज हैं में कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेज। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखो, मैंने बोल के तो किसी बात की हाँ कर दी, पर साथ के साथ मैंने क्या किया, गर्दन हिला के उस बात को मना भी कर दिया। तो इस तरीके से जो मेरे नॉन वर्बल क्यूज हैं उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मेरी बोली हुई बात को, है ना, वर्बल मैसेज को तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है नॉन वर्बल क्यूज आर इंटायरली कल्चर फ्री। ये बात बिल्कुल गलत है। जिन क्यूज का क्या पता हमारे कल्चर में अलग मतलब है, सामने वाले में क्या पता उससे अलग मतलब हो। इस तरीके से तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉन वर्बल क्यूज जो है एंटायरली कल्चर फ्री है। रीजन गलत है। दैट्स व्हाई असर्शन यहाँ पे ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जो कम्युनिकेशन होता है वो कंटेक्स्ट बाउंड होता है। सही बात है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्या बात चल रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारी बात को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है वो टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करती है। सही है। लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या हमेशा बैरियर फ्री होती है? नहीं, ये गलत है। बैरियर्स यहाँ पे आ सकते हैं। सिमेंटिक भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी हो सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो टच बेस्ड कम्युनिकेशन है वो हैप्टिक से रिलेट करता है। ए यहाँ पे करेक्ट है। जो डैगमार मॉडल है वो एसोसिएट करता है एडवर्टाइजिंग से, जर्नलिज्म से नहीं है, पब्लिक रिलेशन से नहीं है, फिल्म स्टडीज स्टडीज से नहीं है। तो एडवर्टाइज से ये रिलेट करता है। यहाँ पे देखो, डी का मतलब होता है डिफाइन करना, ए का मतलब है एडवर्टाइजिंग, जी का है गोल, एम का है मेजर्ड, ए से एडवर्टाइजिंग एंड आर से रिजल्ट। दैट्स वाई बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो नॉइस होती है कम्युनिकेशन में वो एक तरीके की डिस्टरबेंस होती है। जो मैसेज को जब हम ट्रांसमिट करते हैं सेंडर टू रिसीवर उसके अंदर फिर डिफिकल्टीज आ जाती है। ओके, अब ये कुछ थ्योरिस्ट हैं, कुछ थ्योरी गिवन है। अब देखो जो लेसवेल मॉडल है उन्होंने लेसवेल मॉडल ही दिया है। डेविड बर्लो ने एसएमसीआर दिया है जहाँ पे सेंडर है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है एंड पूरा फोकस सिर्फ सेंडर पे होता है, यहाँ पे फीडबैक नहीं होता। कोर्ट लेविन ने जो है गेट कीपिंग की थ्योरी दी है। इस तरीके से हम हमारे आंसर को, अगर हमें दो का भी पता है तो हम इजीली जो है हमारे आंसर को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ नॉइस गिवन है, एग्जाम्पल है। देखो जो फिजिकल नॉइस है वो रिलेट करती है, मान लो हमने कोई फॉल्टी इक्विपमेंट का यूज कर लिया, वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी बात को अच्छे से ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं रिसीवर तक। ठीक है, तो ए का फोर्थ होगा। सिमेंटिक नॉइस जो है वो रिलेट करती है, हमने मान लो किसी टेक्निकल वर्ड का यूज कर लिया या ऐसी लैंग्वेज का यूज कर लिया जो सामने वाले को नहीं समझ आ रही, तो सी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं वो माइंड से रिलेट करती हैं, तो दैट्स वाई बी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड मैकेनिकल नॉइस जो है ट्रैफिक साउंड से रिलेट कर रही है। ओके, नेक्स्ट है मास मीडिया की कुछ थ्योरी है और उनके फोकस हैं। देखो जो कल्टीवेशन थ्योरी है वो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट की बात कर रही है। हाइपोडर्मिक नीडल है वो पावरफुल मीडिया इफेक्ट की बात कर रही है। यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन एक्टिव ऑडियंस, देखो ऐसा है, ऑडियंस इतनी एक्टिव होती है, यहाँ पे बोला गया है। जो ये यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन की थ्योरी है कि अपने हिसाब से लोग चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। ये नहीं है कि जो दिखाया जा रहा है सिर्फ वही देखेंगे, जो उनको समझ आ रहा है या जो उनको पसंद है उनके अकॉर्डिंग जो है जो ऑडियंस है वो रिलेट करती है। ओके,
नेक्स्ट है हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom विद व्हाट इफेक्ट, ये हमने लेसवेल मॉडल में पढ़ा था, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है जो लेसवेल मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो लीनियर मॉडल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक इंक्लूड नहीं होता। लीनियर में क्या होता है, फीडबैक के ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता, सिर्फ सेंडर होता है, मैसेज है, चैनल है एंड देन रिसीवर है। तो रीजन यहाँ पे गलत है, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो ये है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। आंसर सी यहाँ पे करेक्ट। 65 है, देखो जो पैरा लैंग्वेज है वो वॉइस टोन और पिच का यहाँ पे यूज किया जाता है, और जो पैरा लैंग्वेज चीजें हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेट करती हैं। ओके, तो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर शेयर्ड मीनिंग्स। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब हमने जो बात कही और सामने वाले ने उसी बात को उसी वे में समझा है, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। शेयर्ड मीनिंग रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बिल्कुल सही बात है, अगर अच्छे से चीजें समझ आ रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी। इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो र्यूमर्स हैं वो फास्टर मूव करते हैं ऑफिशियल मैसेजेस के बजाय। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वहां पे रहता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स हमें फॉलो नहीं करने पड़ते, तो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विजुअल एड्स रिड्यूस एम्बिगिटी। अगर हम बोल के कुछ बात कर रहे हैं और साथ साथ दिखा भी रहे हैं तो उससे कोई मिस कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होता। ओके, ए सही है। दिस सपोर्ट एंड क्लैरिफाई वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी सही बात है, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गेट कीपिंग जो है वो मैसेज की फ्लो को कंट्रोल करती है। गेट कीपर जो है वो फिल्टर करते हैं इंफॉर्मेशन को, सही बात है, ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एसएमसीआर एक्सप्लेन मेजर कम्युनिकेशन। एसएमसीआर यही है ना कि बर्लो ने ही तो दिया, सेंडर मैसेज चैनल एंड देन रिसीवर। ए यहाँ पे करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन। देखो सिमेंटिक नॉइस है जो वर्ड से रिलेट करती है, लैंग्वेज से रिलेट करती है। फिजिकल नॉइस स्पेस या फॉल्टी इक्विपमेंट का हमने यूज किया। साइकोलॉजिकल हमारे माइंड से रिलेट करती है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी यहाँ पे कुछ नहीं है, डी नहीं होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन मॉडल। देखो डैगमार मॉडल जो है वो एडवर्टाइजिंग से रिलेट करता है, तो सी यहाँ पे होगा। स्टैंड्स फॉर सोर्स है, मैसेज है, चैनल है और रिसीवर है, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेब 2.0 इज मेनली करेक्टराइज्ड बाय यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड इंटरेक्टिविटी। ईमेल असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, सही बात है। मान लो हमने आज मेल किया है, सामने वाला एक दो दिन में रिस्पॉन्स करे तो सिंक्रोनस तो नहीं है, असिंक्रोनस है, करेक्ट है। सेंडर एंड रिसीवर नीड नॉट टू बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर ये यहाँ पे करेक्ट हो। ओके, थैंक यू सो मच।